धर्मराज प्रोहित DSR क्लासेस से पिछले वीडियो में आपको जो मैंने पढ़ाया था उस टॉपिक से संबंधित काफ़ी स्टूडेंटों का ये कहना हुआ कि सर हमें मांग के अफवाद के बारे में बताइए। देखिए, मैं मांग के अफवाद के बारे में अगर देखा जाए तो मैं छोटे छोटे से उदाहरण ले लिए जाए कि मांग का अफवाद, काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मांग का अफवाद होता क्या है। मांग का अफवाद होता क्या है, उस चीज़ को समझना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम लोग कभी किसी मैच को खेल रहे होते हैं तो मैच को खेलते वक्त हम क्या करते हैं कि कौन बैटिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, इस चीज़ के बारे में काफ़ी बार सोचते हैं। तो इस समय उस चीज़ को निराकरण करने के लिए आप क्रिकेट टीम में भी आपने देखा होगा कि टॉस करवाया जाता है, हेड या टेल करवाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सिक्का उछाला जाता है। हेड जो टीम हेड सिक्का उछालती है और वो सामने वाली टीम वो उसके बारे में बताती है कि उसे हेड चाहिए, टेल चाहिए। तो वो उछालने के पश्चात अगर हेड पड़ जाता है तो वो विजेता कहलाती है, और टेल पड़ जाती है तो जो सिक्का उछालने वाली टीम होती है वो विजेता कहलाती है। तो उस हिसाब से वो बैटिंग और फील्डिंग करते हैं। लेकिन वहाँ भी एक अपवाद की स्थिति होती है। कैसे कि मान लीजिए सिक्का उछालने वाली टीम सिक्का उछालती है और सिक्का ना हेड पड़ता है ना टेल पड़ता है, केवल मात्र सिक्का खड़ा हो जाता है, तो वह स्थिति कहलाती है अपवाद की स्थिति। यानी जहां पर मांग का नियम लागू ना हो, जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, वही मांग के नियम की अपवाद कहलाती है। हमारे यहाँ मारवाड़ी में एक डायलॉग है, तो बहुत सी बार उस डायलॉग का जिक्र भी किया गया है उसके अंदर कि जैसे एक भैंस का पोटा होता है, गोबर इसको कहते हैं, वो अगर किसी पर मिट्टी में गिर जाए तो क्या करता है, कुछ न कुछ लेके उठता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे हुए, उन्होंने कहा कि उसका भी एक अपवाद बना दिया उन्होंने। अब कहोगे कि सर क्या हो सकता है इसका अपवाद, कि वो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जहां गिरते हैं कुछ लेके उठते हैं, लेकिन उसका भी एक तोड़ निकाल दिया। तोड़ निकालने पे कहा कि यदि भैंस का पोटा पत्थर पे गिर जाए तो क्या होगा, या भाटे पे गिर जाए तो क्या होगा, तो बिखर जाएगा। यानी लेके उठने की तुलना में है जो उसमें भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे कहावतों में अपवाद होता है, उसी प्रकार मांग के नियम में भी अपवाद होता है। जो मांग का नियम कहता है, यानी कीमतों का घटना, मांग का बढ़ना, और कीमतों का बढ़ना, मांग का घटना, ये मांग का नियम है। और जिसमें ये चीजें लागू नहीं होती, जिसमें ये चीजें लागू नहीं होती है, वहां मांग का नियम लागू नहीं होता है, वही मांग का अपवाद कहलाता है। तो यहाँ कुछ 5 पॉइंट लिए हैं जिसको मांग के अपवाद के रूप में दर्शाया गया है। मांग के अपवाद के रूप में दर्शाया गया। देखिए, पहला जो पॉइंट रखा है, गिफ्टिंग वस्तुएं, जिसे हम घटिया किस्म की वस्तु भी कहते हैं। अब देखिए, घटिया किस्म के वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं। अगर एग्जाम्पल ले तो जो छोटा अनाज है जिसमें गेहूं हो सकता है, उसकी तुलना में मोटा अनाज यानी मक्का है, बाजरा है, इस अनाज के अंतर्गत, यानी घटिया किस्म का अनाज कौन सा हो गया, मक्का, बाजरा, ये हो गया। या फिर घी में ले लिया जाए तो वनस्पति घी, जिसको हम लोग डालडा घी कहते हैं, या उसके तुलना में शुद्ध घी। और साउथ की तरफ जाए तो चावल है वो घटिया अनाज के क्षेत्र में आते हैं, और मांस मच्छी है वो उनके लिए उच्च श्रेणी के अनाज के क्षेत्र में आते हैं। तो इन क्षेत्रों में मांग का क्या प्रभाव पड़ता है। जब घटिया वस्तुएं होती हैं तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ने के साथ साथ उनकी मांग भी बढ़ जाती है, और कीमतें घटने के साथ साथ उनकी मांग भी घट जाती है। यानी कीमतों का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी भी बढ़ती है। जबकि मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कहता है प्राइस घटी, क्वांटिटी बढ़ी। जबकि इस घटिया वस्तुओं में क्या होता है, जस्ट इसका विपरीत कार्य होता है। क्या होता है, जस्ट इसका विपरीत कार्य होगा। तो यही पर जो मांग का नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं होना मांग का अपवाद कहलाता है। देखिए, मैंने यही भी यहाँ पर नोट कर रखा है कि वस्तु की कीमत व मांग में के मध्य सीधा संबंध। वही क्या हो गया, सीधा संबंध का मतलब होता है कीमतें बढ़ी, मांग बढ़ी, कीमतें घटी, मांग घटी।
ऐसा संबंध कैसा हो गया? सीधा संबंध, यानी दोनों एक ही दिशा में रहेगी। कैसी दिशा में रहेगी? एक ही दिशा में। कीमतें बढ़ी, मांग बढ़ी, कीमतें घटी, मांग घटी। जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में दूसरी वाली चीजें भी वैसी दिशा में जाएगी। सब उसी दिशा में जाना है तो वो समान सीधा संबंध कहलाएगा। और दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी तो सभी को आपका फ्रेंड और आप अगर सेम दिशा में जाते हैं तो ये अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन दोनों विपरीत दिशाओं में जाएंगे तो वो नियम की श्रेणी में आ जाएगा, मांग के नियम की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहां मैंने उदाहरण दे रखा है गेहूं व मोटा अनाज, वनस्पति घी और शुद्ध घी। ये आपस में, ये जो है वो उच्च गुणवत्ता वाला है और ये घटिया किस्म का अनाज है। ये वनस्पति घी है वो घटिया किस्म का घी है और ये शुद्ध घी है वो आपका अच्छी गुणवत्ता का घी है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि प्राइस बढ़ना, मांग का घटना, तो प्राइस का बढ़ना, मांग का बढ़ना और प्राइस का घटना, मांग का घटना, ये स्थिति इसमें उत्पन्न रहती है। तो पहली काफी बार इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गिफिन वस्तुओं को परिभाषित कीजिए। तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि कीमत और मांग के मध्य क्या संबंध होगा? सीधा संबंध। कीमतें बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, कीमतें घटेगी, मांग घटेगी। इतना लिख दिया और ये एग्जाम्पल लिख दिया तो 4 नंबर के जो आपके मार्क्स है वो फ्री के मार्क्स है। काफी बार जो अशास्त्रीय है, यानी ये जो गिफिन का जो नियम है, यहां पर गिफिन का नियम भी कहते हैं, गिफिन वस्तुएं भी कहते हैं, इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस के बनके आते हैं। अब आती है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। देखिए ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं उन व्यक्तियों के द्वारा खरीदी जाती है जो धनी व्यक्ति होते हैं। निम्न आय वर्ग के लिए प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके लिए उस वस्तु की कीमत मायने रखती है क्योंकि वह अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कार्य करते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के अंतर्गत जितनी कीमतें बढ़ेगी उतनी उसकी मांग अधिक होगी, क्योंकि धनी वर्ग का व्यक्ति क्या चाहता है कि वह उस वस्तु को खरीदे जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा बाजार में बनी रहे। तो वो इस वस्तु को खरीदेगा जिसकी कीमतें अधिक होगी, और जिसकी कीमतें अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग भी अधिक हो जाएगी। यदि सोना पीतल के भाव हो जाएगा तो क्या धनी वर्ग का व्यक्ति खरीदेगा? क्या नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पहनने के आम व्यक्ति उसको पहनना प्रारंभ कर देंगे। जब आम व्यक्ति उसको पहनना प्रारंभ कर देंगे तो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा वहां पर नहीं रहेगी। कुछ जैसे हमारे ही गांव में ही ले लीजिए, किसी क्षेत्र विशेष में ले लीजिए जहां पर कोई मर्सिडीज है या फिर ऐसी कोई गाड़ी जो करोड़ों में जिसकी रेट हो, वो अगर आके खड़ी रहती है तो उसकी प्रतिष्ठा उस क्षेत्र में अलग ही रहती है। तो ये मूल कारण उसका रहता है। प्रतिष्ठा उस वस्तु की कीमत से जुड़ी हुई होती है। कीमतों का अधिक होना एक वर्ग से उसको खरीदने से क्या होता है? परे रहता है। कुछ वर्ग ही उसको खरीदता है। वो कब खरीदता है? कि उससे उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो जिसमें हीरे, पन्ने, स्वर्ण, आभूषण हो सकते हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। फिर आता है भावी कीमतों में परिवर्तन की संभावना। देखिए काफी बार क्या होता है, हम भी भविष्य की कीमतों का निर्धारण करते हैं। हम अपने घरों में गेहूं खरीदते हैं, उस पर भी मांग का प्रभाव पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी वस्तु की कीमतें घट रही होती तो हमारे घर परिवार के लोग कहते हैं कि अभी तो और घटेगी और घटेगी, और घटेगी में क्या हो जाता है कि हम उस चीज को खरीदते नहीं है। यानी कीमतें घटती हैं तब भी हम लोग उसकी मांग कम करते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता है जब कीमतें घट रही हैं तो और घटेगी और घटेगी और घटेगी, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो हम सोचते हैं इस कीमतें और बढ़ने वाली हैं इसलिए अभी खरीद लो। यानी वो क्या करता है, कीमतों के बढ़ने पर उसकी मांग भी क्या करता है, अधिक करता है। तो यहाँ ये जो जितने भी नियम है वो सारे हम लोग अपने व्यवहार में देखते हैं इस नियमों को, और दिन प्रतिदिन हमारे घर, परिवार, समाज में ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं। क्योंकि इन पॉइंटों को समझने के लिए हमें उस चीजों को समझना पड़ेगा। हम आपस में जितने भी हमारे वातावरण है उसको समझेंगे तो ये सारे पॉइंट आप आसानी से याद कर सकते हो। सभी के घरों में ऐसा ही होता है। दिवाली के सीजन के अंदर हम लोग वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते हैं, या फिर उससे दिवाली आने से पहले ही खरीद लेते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है
ऐसी स्थिति में हम लोग उस वस्तु को इसलिए खरीदते हैं, और जबकि कीमतें उस समय बढ़ रही होती है तो हम सोचते हैं कि दिवाली आने से पहले पहले कीमतें और बढ़ जाएगी, और उस वक्त उसकी मांग अधिक कर लेते हैं। और जैसे ही ये सारे सीजन चले जाते हैं, उपहार त्योहार चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो कीमतें और घटेगी, थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ। इस प्रकार से क्रियाएं करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहां पर भी वही नियम लागू होगा कि कीमतों का बढ़ना मांग का बढ़ना, और कीमतों का घटना मांग का भी घटना। ये नियम इन भावी कीमतों में परिवर्तन की संभावनाओं के कारण भी लगाया जाता है। तो वही चीजें हैं कि हम एक मनुष्य की अपनी मानसिक सोच होती है कि जब वस्तुओं की कीमतें घटना प्रारंभ हो जाती है तो वो ये सोचता है कि वो कीमतें और घटेगी और घटेगी। इस आशा के अंतर्गत उसकी मांग कम करना प्रारंभ कर देता है, और जैसे ही कीमतें बढ़ती है तो वो सोचता है कि और बढ़ जाएगी, इसलिए वो फटाफट उस वस्तु को खरीद लेता है। तो ये इस पॉइंट पर निर्भर करता है, उसकी संभावनाओं के कारण उसकी जो मांग का नियम है वहां पर लागू नहीं होता है। और फिर आता है उपभोक्ता की अज्ञानता। देखिए अज्ञानता, उपभोक्ता, बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो अज्ञानता की श्रेणी में भी आते हैं। अब देखो कि आप कहोगे कि कैसे सर? देखिए बहुत सारे जो चित्र हैं उन चित्रों में आपको समझना होगा, उन पॉइंटों को समझना होगा कि उपभोक्ता अज्ञानी कैसे होता है। उपभोक्ता के दिमाग में एक मानसिकता बनी होती है कि वह सोचता है कि जिसकी जितनी अधिक कीमत होगी, जिसकी जितनी अधिक कीमत होगी वह गुणवत्ता क्वालिटी में सबसे अच्छी होगी, और जिसकी जितनी ज्यादा कीमत कम होगी वह घटिया किस्म की वस्तु होगी। वह भी इसकी अज्ञानता है। इस कारण से वो क्या करता है, उस वस्तु की मांगे कम करता है। जैसे जैसे उसकी कीमतें बढ़ रही है उसके दिमाग में मानसिकता चलती है कि वो क्या होगा, कीमतें अधिक बढ़ रही है, और अधिक बढ़ने के कारण ये वस्तु कैसी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी की है, यानी कीमतें बढ़ेगी तो मांग भी क्या करेगा, अधिक करेगा, मांग भी अधिक करेगा। और उसके साथ साथ जैसे ही कीमतें घटना प्रारंभ हो जाती है तो वो सोचता है ये तो बहुत कम कीमत की वस्तु है, और बहुत कम कीमत की वस्तु है, यानी इसकी गुणवत्ता क्वालिटी और ये है वो क्या है, निम्न किस्म की है, और निम्न किस्म की होने के कारण उसकी मांग भी वो क्या करता है, कम करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। हम दैनिक जीवन में यही चीज अपनाते हैं, मार्केट में वही चीज ज्यादातर ये कहते हैं कि हम लोग बहुत सारे ब्रांडों की वस्तुओं को बताते हैं जिनकी कीमतें बहुत अधिक होती है, उसको हम लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, हमारी अज्ञानता के कारण। जिसकी अच्छी पैकिंग दे रखी है, जिसकी बहुत अधिक रेटें हैं, उसको अधिक खरीदना पसंद करते हैं, और जिसकी पैकिंग निम्न है, चाहे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कीमतें कम होने के कारण उसको हम लोग क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। तो यानी जिनकी कीमतें अधिक होगी तो उसकी मांग भी अधिक होगी, और जिनकी कीमतें कम होगी उनकी मांग भी कम होगी। तो ये है उपभोक्ता की अज्ञानता। अब आता है अनिवार्य वस्तुएं। देखिए बहुत सारी ऐसी अनिवार्य वस्तु है, जैसे दवाएं हो सकती हैं, नमक हो सकता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, उनकी कीमतें कितनी भी हो जाए हम लोग उनकी मांग में किसी प्रकार की कोई कमी वृद्धि नहीं करते। नमक में भी यही होता है कि हम सालाना जो 2-4 किलो नमक खाते हैं वो उतना ही खाएंगे, उतना ही उसका उपयोग करेंगे, चाहे उनकी कीमतें कितनी ही क्यों ना हो जाए। चाहे कीमतें बढ़कर 100 रुपए हो जाए तब भी 1 किलो ही खाने वाले हैं। उसको हम लोग रोटी बना के तो नहीं खा सकते, या घोल के पी लेंगे नमक को कोल्ड ड्रिंक के रूप में, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नमक का उपयोग उतना ही किया जाएगा जितना हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। अब दिया सलाई ले ले, माचिस को ले ले, तो माचिस का जो उपयोग है आग लगाने के लिए, आग लगाने का मतलब है कि गैस वैस जलाने के लिए, ऐसा नहीं खुद को लगाने के लिए। तो ये जो वस्तुएं होती हैं इनका एक सीमित क्षेत्र होता है। दवाइयां हैं तो बीमार पड़ेंगे तो लेंगे, नहीं पड़े तो कैसे लेंगे, तो भी ये सोच लेंगे डोज लेते रहते हैं कि भविष्य में बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एडवांस में दवाइयां ले लें और एडवांस में ली जाने वाली दवाइयों से क्या हो जाएगा, हमें एडवांस में फायदा मिल जाएगा कि हमें खांसी आने वाली होगी उससे पहले सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एडवांस में दवाई ले ली है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में
इनमें भी वही होता है, कीमतें अधिक होने के बावजूद भी उसकी मांग यथावत बनी रहती हैं या उनकी मांग बढ़ती हैं। कीमतें घटने के बाद उनकी कीमतों में कमी होती रहती है। तो यही चीज़ें दे रखी है मांग के अपवाद के अंदर। आपको समझना क्या है, जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है वही मांग का अपवाद है। और बहुत सारी जो मैंने आपको बताया है, सारे ये 5 के 5 पॉइंट जो बताए हैं, उन 5 पॉइंट में मैंने केवल आपके व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने वाले जो उदाहरण है उन्हीं के आधार पर बताया है, जिसके कारण क्या होगा कि आपकी मानसिकता ये बनी रहेगी कि हमें ये पांचों पॉइंट याद रह जाए। तो ये 5 पॉइंट याद करने हैं। पहला नियम का जो अपवाद है वो दे रहा है गिफिन वस्तुएं यानी घटिया किस्म की वस्तुएं। सेकंड आता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जिससे व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है। थर्ड आता है भावी कीमतें यानी भविष्य में इसकी कीमतों में वृद्धि होने पर उसकी मांग बढ़ना, क्योंकि हमें ये संभावना देगी और बढ़ेगी। और घटने की स्थिति में हमें ये रहती है कि और घटेगी, इसलिए कम मांग करते हैं। और फिर उपभोक्ता की अज्ञानता, उपभोक्ता का ज्ञानी होता ही है क्योंकि वो पैकिंग और ट्रेडमार्क को देखता है और कीमत को देखता है, उस वस्तु को खरीदता है। और अनिवार्य वस्तु में मैंने बता रखा है नमक का। ये आपको, मुझे ये लगता है कि ये पांचों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।